गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो हमारी बनने वाली है प्रत्यावर्ती धारा के टॉपिक। हमारा अल्टरनेटिव करंट चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। अभी ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा चलेगा, तो आज हमारा टॉपिक है रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल मान। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट जब हम पढ़ाए थे, जब किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो जूल के नियम के साथ उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब किसी भी कंडक्टर में हम करंट फ्लो करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। तो जूल ने जो नियम दिया था उसके 3 नियम थे। जो उत्पन्न ऊष्मा होती है वो धारा के वर्ग के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है। जब किसी चालक में व्हेन करंट थ्रू कंडक्टर दैट प्रोड्यूस हीट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट थ्रू इट, है ना। माने जब हीट प्रोड्यूस होती है वो करंट की स्क्वायरिंग होती है। एंड वी नो दैट, जब अब हम जानते हैं कि जो प्रत्यावर्ती धारा है आवर्ती रूप से समय के साथ बढ़ती जाती है। तो हमारा जो होता है फर्स्ट हाफ सर्कल में इसकी वैल्यू पॉजिटिव, सेकेंड हाफ सर्कल में इसकी वैल्यू निगेटिव होती है। प्रथम अर्धचक्र में इसका मान धनात्मक और द्वितीय अर्धचक्र में इसका मान ऋणात्मक होता है। और एक पूर्ण चक्र में इस प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू ऑफ करंट 0 होती है ना। इसको हम देख चुके थे। हमारा कहने का मतलब है एक कंप्लीट साइकिल में करंट की वैल्यू 2 बार मैक्सिमम और 2 बार मिनिमम होती है। मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी भी हमने देखा था 50 हर्ट्ज होती है। हमारे इंडिया में जो आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज की होती है। मैंने बल्ब 50 बार जलता है, 50 बार बुझता है। खैर ये तो सुहान। तो आज हम देखने वाले हैं रूट मीन स्क्वायर ऑफ करंट, है ना। जो हीट प्रोड्यूस होती है वो किसकी होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो करंट की वैल्यू फर्स्ट हाफ सर्कल में पॉजिटिव होती है और सेकेंड हाफ सर्कल में निगेटिव। लेकिन धारा का वर्ग माने हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। हम निगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, माइनस आई का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव आएगा। तो यही आज की टॉपिक है ना। तो आप लोग को लिखना है तो लिख लीजिए। उस तार में हम धारा किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। कहने का मतलब होता है डायरेक्शन चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड, किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करें तो हीट ऑलवेज बी प्रोड्यूस, है ना। हमेशा उत्पन्न उत्पन्न होगी। ओके। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, अल्टरनेटिव थर्मल हीट इफेक्ट, है ना, हीट प्रोड्यूस करती है ना। इसी कारण हम प्रत्यावर्ती धारा को ऊष्मीय प्रभाव के आधार पर मेजरमेंट करते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में आई स्क्वायर के माध्य के वर्गमूल के बराबर होता है। अब हम देखते हैं वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में संबंध। माने कि हम रिलेशनशिप देखेंगे इसमें आरएमएस एंड आई नॉट। ठीक है। इन दोनों के बीच हम क्या देखेंगे, रिलेशनशिप देखेंगे। तो रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर मीन और फिर रूट, है। तो वही चीज हम करेंगे। क्या करेंगे, यहां से यहां तक कितना करंट समय हम ले रहा है, टाइम टेकन टी, और एवरेज निकालेंगे और फिर इसका स्क्वायर करके हम इंटीग्रेशन करके निकाल देंगे। ओके। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम वही जो करने वाले थे, आई आर एम एस इंटीग्रेशन 0 से टेकन टाइम टी एंड कंप्लीट साइकिल में टी। मैंने इसको नीले पेन से लिखा है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपॉन टी तो लेंगे ही। तो हम पहले करते हैं स्क्वायर, ठीक। और उसके बाद मैंने निकाला है मीन। अब आप डाल सकते हैं इसका रूट। सबसे पहले मैंने क्या किया, dt रूट मीन स्क्वायर। तो सबसे मैंने करंट का स्क्वायर कर दिया। अब इंटीग्रेशन तो हम करेंगे ही, क्योंकि हमको रूट मीन स्क्वायर यहां से यहां तक निकालना है।
तो सबको हम ऐड करके ही निकाल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने करंट का स्क्वायर कर दिया है, उसके बाद इसका मीन निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लिया उसको लिख दिया, ऑफिस का मैंने रूट लगा दिया। तो अब हमको निकलेगा क्या, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। तो हमको करने पड़ेगा इसके लिए इंटीग्रेशन। ओके, हमारी चौक किधर चली गई, ये चलिए पुटअप करते हैं। वी नो दैट द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट I इक्वल टू आई नॉट सॉन नेगेटिव। अगर इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये रूट में स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर आर एम एस, रूट हट गया स्क्वायरिंग करने से 1/t और ये 0 से t। आई की वैल्यू मैंने पुट कर दिया है, ये आई नॉट साइन ओमेगा टी और डी टी। अब वंस अगेन इंटीग्रेशन। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं, आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू 1/t और 0 से t आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओके, और ये डी टी, ये हमने लिख दिया। कोई डाउट? अब देखिए, मैंने जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो फार्मूला आप लोगों को बनाना सिखाया था, उसमें बहुत सारे फार्मूले थे। उसी फार्मूले का आज यूज़ करने का समय आ गया था। मैंने बताया था कि जो भी 11th के स्टूडेंट्स हैं उसको फार्मूले को अच्छे से देखें, चाहे बायो वाले हो चाहे मैथ्स वाले हो। मैथ्स वालों को तो ऑलरेडी तरह से क्लियर हो जाता है क्योंकि वो यूज़ करते रहते हैं, बट बायो वाले थोड़ा सा ध्यान देंगे। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस इसका थीटा होता है ना, साइन इसका थीटा। आगे यदि प्लस रहेगा तो कॉस होगा, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन इसका थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस इसका थीटा। तो 2 यदि हम लिख सकते हैं। उसी प्रकार इसको हम इसी फॉर्मूले में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। 1/t क्या लिख देंगे यहाँ पर, 0 से t इंटीग्रेशन आई नॉट स्क्वायर को मैंने बाहर निकाल लिया है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी हमारे पास बचा है, dt हमने वैसे लिख दिया। ओके, अब आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 0 से t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। तो 2 को मैं ये t के साथ ले आऊंगा, तो हमारा जो थोड़ा सा स्टेप एक कम हो जाएगा। ओके, ये हो गया dt। कोई डाउट यहां तक? अब हम इसका अलग अलग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, इसका हम क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन। चलिए, तो देखिए इसका भी करते रहो। आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 टी इक्वल टू 2 पाई बनेगा, उसको बाद में रख देंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 dt 0 से t माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt और 0 से t। देखिए कोई डाउट? आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t। इसका कितना हो जाएगा, 1 t के रिस्पेक्ट में, तो 1 यहाँ रहेगा तो t 0 to t। इसका कितना हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। दोनों का मैंने इंटीग्रेशन कर डाला है ना। अब इंटीग्रेशन करने के बाद हमको क्या करना है, इसमें अपर और लोअर लिमिट को दोनों में एक का इंटीग्रेशन कितना हुआ, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन टी cos 2 ओमेगा टी का sin 2 ओमेगा टी अपॉन टी। ओके, इसको हम वैसे कॉपी करते जा रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं है। आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, एक बार यहाँ पर रखेंगे t, एक बार रखेंगे 0, अपर लिमिट लोअर लिमिट।
1 बाई ओमेगा मैंने बाहर निकाल दिया है। अब क्या रखेंगे, एक बार टी की जगह साइन 2 ओमेगा टी माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू 0। देखिए इंटीग्रेशन है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, सबसे बनेगा आसानी से आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, यहाँ बचा ओनली टी, यहाँ 1 बाई ओमेगा है ना, और इसकी वैल्यू आई है टी की जगह 2 पाई बाई ओमेगा रख देंगे हम, 2 ओमेगा और 2 पाई बाई ओमेगा माइनस साइन 0, साइन 0 का आपका 0 हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 टी बचेगा यहाँ पर, ओमेगा ओमेगा कट जाएगा, साइन 4 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से हमारा साइन 4 पाई हो जाएगा 0 माइनस 0। ओके, ये अब ये यहाँ पर ओमेगा कैंसिल हो गया, 2 पाई 4 पाई बोलोगे तो आप लिख देंगे, 4 पाई वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू फिर से 0 होती है ना। तो ये पोर्शन हमारा पूरा फिर से 0 मिल जाएगा, ओनली टी बचेगा हमारे पास। तो आई स्क्वायर आर एम एस दिस आर इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t इंटू, अब बचा हमारा ये वाला t, टी फिर से कैंसल आउट हो गया, तो हमको बचा आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। जब इसको हम रूट में ले लेंगे, स्क्वायर रूट में डाल देंगे इसके, मैंने पहले स्क्वायरिंग कर दिया था, उसको रूट में ही रखते तो ठीक हो जाता, ये होगा आई 0 अपॉन आई नॉट अपॉन 2। ये हमारा रूट में था, मैंने स्क्वायरिंग करके इसको ला लिया था। यदि हम ऐसा रूट में ही चलने देते ना, स्क्वायरिंग नहीं किए होते, तो वो वैल्यू हमारी कितनी आती थी, आई नॉट अपॉन 2। अब अगर रूट की वैल्यू कितनी होती है आपने मालूम होगा, रूट वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे आई आर एम एस, ठीक है, सबकी अलग अलग वैल्यू होती है, 2 की वैल्यू होती है 1.41 जैसे जो भी होती है 0.707 आई नॉट। कहने का मतलब होता है कि जो रूट में प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मूल मान उसके शिखर मान का कितना गुना होता है, 0.707 टाइम्स। ओके एंड सो ऑन। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था आप लोगों के तक पहुंचाने का कि रूट मीन स्क्वायर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बी व्हाट। एक बार रिपीट कर देते हैं, टाइम ज्यादा न लेते हुए। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मूल मान निकालने से पहले हम देखते हैं, जब किसी चालक में हम प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार गर्म हो जाता है, अर्थात उसमें से हीट प्रोड्यूस होता है। तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, जो धारा का वैल्यू होती है, जो हीट प्रोड्यूस होता है, तो हीट इज द डायरेक्टिव रिजल्ट टू स्क्वायर ऑफ करंट, एंड वी नो दैट इन फर्स्ट हाफ सर्कल द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बी पॉजिटिव एंड सेकंड हाफ सर्कल द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बी नेगेटिव, बट द नेगेटिव इज ऑलवेज स्क्वायर ऑफ नेगेटिव ऑलवेज पॉजिटिव। धारा का वर्ग हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो हमको निकालना है क्या, वर्ग माध्य मूल मान एक कंप्लीट साइकिल में। तो कंप्लीट साइकिल में जो वैल्यू ऑफ करंट होती है समय के साथ क्या होती है, समय के साथ बढ़ती जाती है। तो 0 से लेकर t/2 और t/2 से लेकर t, तो हम इसका निकालेंगे एवरेज। तो कहां से क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालने के लिए हम सबसे पहले 0 से t और कुल टाइम वही जैसे निकालते थे, मीन निकालते थे हम, टोटल सबको ऐड करके डिवाइड कर देते थे। तो टोटल वैल्यू ऑफ करंट bi है ना, तो टाइम 0 से t और टोटल टाइम t। तो हमारा है रूट मीन स्क्वायर, तो सबसे मैंने स्क्वायर लगाया, फिर मैंने रूट लगाया, अब मीन तो हमने ऑलरेडी ये कर दिया था। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट वी नो दैट I इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा t। इसकी वैल्यू को मैंने पुट किया, टाइम को मैंने बाहर निकाल दिया, स्क्वायरिंग कर दी, हम स्क्वायरिंग कर में y नॉट स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, sin स्क्वायर ओमेगा t। तो sin स्क्वायर ओमेगा t की वैल्यू कितनी होती है, 1 माइनस cos 2 ओमेगा t अपॉन 2। तो 2 को मैंने फिर से बाहर निकाल दिया है, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन किया है। 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में कितना हुआ है t, और cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में sin 2 ओमेगा t अपॉन ओमेगा हुआ है।
अब हमने क्या किया है, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t को वैसे ही रहने दिया है। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट को रख के माइनस कर देते हैं, इसमें भी t के 1/ओमेगा को बाहर करके एक बार अपर लिमिट को t और लोअर लिमिट को पुट करते हैं, तो ये जो सेकंड टर्म्स होता है पूरा जीरो हो गया। t की वैल्यू हमने 2 ओमेगा रखा, ओमेगा में ये कैंसिल हो गया, sin 4 की वैल्यू वंस अगेन भी जीरो हो गया। तो कहने का मतलब हमारा सेकंड पोर्शन जो था ये सेकंड पोर्शन पूरा हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। इसकी वैल्यू हमारे t आई है, तो हमने इसको पुट किया, t कैंसिल हो गया, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। तो जब इसका स्क्वायर रूट में डालते हैं वंस अगेन तो हमारा क्या आता है, रूट मीन स्क्वायर इज द जस्ट 0.707 टाइम्स ऑफ शिखर मान या पीक वैल्यू। तो यही हमारा रिलेशनशिप था किसके केस में, रूट मीन स्क्वायर ऑफ n और पीक वैल्यू में रिलेशन थी। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और उसके शिखर मान यदि संबंध आता है, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द रूट मीन स्क्वायर एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो आपको यही लिखना है, ऐसे ही लिखना है, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। थोड़ा सा बायो के स्टूडेंट्स को इसमें ध्यान रखना है, इसमें इंटीग्रेशन ज़्यादा है और मैथमेटिकल फॉर्म में हम ऐसे ही लिखेंगे, डिफिकल्ट उतना नहीं है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो काफ़ी ईजियर हो जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के भी कुछ फॉर्मूले इसमें हमने यूज़ किया है। तो ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन जाके कमेंट करना न भूलें। ठीक, तो मिलते हैं अब अगली नई वीडियो के साथ। हम 7 प्रकार के सर्किट देखेंगे जब किसी प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस या फिर दो के जोड़ी में या फिर तीनों एक साथ, जिसको एलसीआर सर्किट भी बोलते हैं, है ना। इसको हम देखेंगे। अब ये भी देखेंगे कि रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी ओम होती है, रिएक्टेंस की वैल्यू भी ओम होती है और इम्पीडेंस की वैल्यू भी ओम ही होती है। लेकिन जब किसी प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ ओनली रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है तो उसको हम रेजिस्टेंस लिखेंगे। यदि इंडक्टेंस होता है तो उसको इंडक्टिव रेजिस्टेंस एक्सएल से, यदि कैपेसिटेंस कनेक्ट होता है तो उसको कैपेसिटेंस एक्शन एक्सी से डिनोट करते हैं। या दो से अधिक रेजिस्टेंस, 2 या 2 से अधिक अप्लायंसेस कनेक्ट होते हैं तो उसको हम इम्पीडेंस से जेड से कनेक्ट करते हैं। ओके, तो ये अगली वीडियो में देखेंगे, इसको देखना ना भूलेगा अगली वीडियो हमारी। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।